दोस्तों, जानवरों के गलत जगह पंगा लेने के बाद उन्हें पछतावे की सिवा घंटा कुछ हाथ नहीं लगा। इस पर अब तक हम 2 पार्ट बना चुके हैं और आज हम फिर एक बार हाजिर है इस वीडियो का पार्ट 3 लेकर, जिसमें आप देखेंगे कि जानवरों ने किस तरह गलत जगह पंगा लेकर उल्टा खुद का ही नुकसान करवा लिया। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं एनिमल मैच्ड विद रॉन्ग अपोनेंट वीडियो के पार्ट 3 की। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर एक पेलिकन बर्ड आराम से बैठा हुआ होता है, लेकिन तभी इसके आराम में दखलंदाजी करने और इसे परेशान करने यहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है और इस पेलिकन के इर्द गिर्द घूमने लगती है, जिसकी वजह से इस पेलिकन का पारा चढ़ जाता है और फिर ये अपनी बड़ी चोंच की मदद से एक जोरदार टक्कर मारता है, जिसकी वजह से बिल्ली यहाँ से पतला रास्ता देखकर निकल जाती है। दोस्तों, यहाँ पर इस बिल्ली को तो अपनी गलती का अच्छा खासा खामियाजा चुकाना पड़ गया। खैर दोस्तों, अगले इस वीडियो के अंदर भी एक बिल्ली और रेटल स्नेक का सामना हो जाता है और जिसके बाद ये रेटल स्नेक इस बिल्ली को डराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस बिल्ली को इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है और ये उल्टा रेटल स्नेक को एक जोरदार पंजा मार देती है, जिसकी वजह से बेचारा रेटल स्नेक शांति से चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है। अगले इस वीडियो के अंदर एक मंकी एक डॉग को ऊंची जगह पर चढ़कर परेशान करने लगता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डॉग भी कुछ कम नहीं था, क्योंकि वो भी सीधा उछलकर इस मंकी के पास में पहुंच जाता है और इसे अच्छा खासा सबक सिखा देता है। वैसे दोस्तों, यहाँ पर इस मंकी ने भी नहीं सोची होगी कि इसे ये डॉग इतना अच्छा खासा सबक सिखाएगा। अगले इस वीडियो में एक शेरों का झुंड मिलकर एक बफेलो का शिकार करने निकल पड़ता है और ये शेर मिलकर इस बफेलो को चारों तरफ से घेर भी लेते हैं, लेकिन जब बात शिकार करने की आती है तो यहाँ पर शेर मात खा जाते हैं, क्योंकि इन शेरों के ऊपर ये बफेलो काफी ज्यादा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पर शेरों ने भी इस बफेलो को काफी ज्यादा घायल कर दिया है, लेकिन इस बफेलो को मारने के लिए इसे घायल करना काफी नहीं है और इसी वजह से सभी शेर मिलकर जैसे तैसे करके इस बफेलो को जमीन पर गिरा लेते हैं, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी ये शेर नाकामयाबी साबित होते हैं और उल्टा वो बफेलो इनके ऊपर हमला कर देता है। अगले इस वीडियो में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक शेर अकेला ही एक वाइल्ड बीस्ट का शिकार करने पहुंच जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये शेर उस वाइल्ड बीस्ट का शिकार बिल्कुल भी नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर बाजी शुरुआत में ही वाइल्ड बीस्ट के हाथ में रहती है, क्योंकि वो वाइल्ड बीस्ट लगातार इस शेर को अपने सींगों से उठाकर पटकता रहता है और आखिर में तो वो वाइल्ड बीस्ट इस शेर को इतनी जोरदार टक्कर मारता है, जिसकी वजह से ये शेर सीधा एक पेड़ से जाकर टकराता है। खैर दोस्तों, शायद यहाँ पर ये शेर अकेला होने की वजह से इसके साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन अगले इस वीडियो में तो 2 शेर मिलकर भी इस वाइल्ड बीस्ट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। दरअसल यहाँ पर होता ये है कि ये दोनों शेर मिलकर सबसे पहले एक वाइल्ड बीस्ट को पकड़कर जमीन पर गिरा लेते हैं और फिर उसका शिकार करने में जुट जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शेर वाइल्ड बीस्ट को मार पाते उससे पहले वाइल्ड बीस्ट उठ खड़ा होता है और फिर इन दोनों शेरों को बारी बारी से सबक सिखाने लगता है और यहाँ पर ये दोनों शेर भी इस वाइल्ड बीस्ट पर काबू पाने में नाकामयाब साबित होते हैं, जिसके चलते आखिर में इन दोनों शेरों को इस वाइल्ड बीस्ट को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर भी ये प्यूमा इस डॉग को अकेला देखकर इससे पंगा लेने पहुंच जाता है, लेकिन इस डॉग पर हमला कर पाता इससे पहले इस डॉग का साथी भी यहाँ पर आ जाता है और फिर यहाँ पर 2 डॉग मौजूद होने की वजह से इस प्यूमा की उल्टा खुद हालत खराब होने लग जाती है, जिसकी वजह से काफी देर तक इन डॉग के बीच में फंसे रहने के बाद मौका देखकर यहाँ से भाग जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर भी एक हिरण और एक कुत्ते का आमना सामना हो जाता है, जिसके बाद शुरुआत में हिरण इस कुत्ते को डराने धमकाने की कोशिश करता है और यहाँ पर शुरुआत की कुछ कोशिशों में यह हिरण कामयाब भी होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है कुत्ता भी काफी ज्यादा हठी था
क्योंकि ये भी अंत तक इस हिरण का पीछा नहीं छोड़ता है, जिसके चलते इस हिरण की भी हवा टाइट हो जाती है और फिर ये हिरण यहाँ से कुछ इस तरह भागता है। दोस्तों केप बफेलो बेशक काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन ये भी कभी कभार गलत दुश्मन से पंगा ले लेते हैं। और दोस्तों कुछ ऐसा ही यहाँ पर ये केप बफेलो भी कर बैठता है, क्योंकि ये बिना कुछ सोचे समझे एक ताकतवर बुल से पंगा ले लेता है। लेकिन दोस्तों इस लड़ाई के अंदर शुरुआत से ही ये बुल बफेलो के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ता है और आखिर में तो ये बुल उस बफेलो को बुरी तरह पीछे धकेल देता है। वैसे कभी कभार बुल भी गलत जगह पंगा ले लेते हैं और दोस्तों कुछ ऐसा ही इस बुल ने भी किया, क्योंकि ये भी बिना बात इस याक से पंगा ले लेता है और फिर इस याक के सामने जोर आजमाइश करने लगता है। लेकिन यहाँ पर इस बुल की भी कुछ देर तक लड़ाई करने के बाद अकल ठिकाने लग जाती है और फिर ये पीछे हट जाता है। अगले इस वीडियो के अंदर भी एक लेपर्ड और पाइथन के बीच में जंग शुरू हो जाती है और यहाँ पर शुरुआत में पाइथन इस लेपर्ड को अपनी कुंडली में जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लेपर्ड फुर्ती दिखाते हुए इस पाइथन की कुंडली में नहीं आता है और फिर इस पाइथन पर हमला करके इस पर अपने दाव पेच लगाने लगता है, जिसकी वजह से आखिर में इस पाइथन की हार हो जाती है और ये इस लेपर्ड के हाथों मारा जाता है। दोस्तों अगले इस वीडियो के अंदर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर भी एक पाइथन एक शेर के बच्चे पर हमला कर देता है, लेकिन अपने बच्चे की जान को खतरे में देख यहाँ पर मादा शेरनी आ जाती है और फिर ये दोनों मिलकर इस पाइथन पर जोरदार हमला कर देते हैं, जिसके चलते आखिर में इस पाइथन को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। अगले इस वीडियो के अंदर भी दो कौवे एक सीगल से पंगा ले लेते हैं, जिसकी वजह से गुस्साया सीगल एक कौवे पर जोरदार हमला कर देता है। हालांकि इस दौरान दूसरा कौवा अपने साथी की जान बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ताकतवर सीगल के सामने वो पूरी तरह नाकामयाब साबित होता है। दोस्तों जब एंग्री राम को गुस्सा आता है तो ये किसी बुल से भी लड़ने से पीछे नहीं हटती है, जिसका नमूना आप इस वीडियो के अंदर देख ही सकते हैं। दरअसल यहाँ पर होता है कि एक एंग्री राम अपने से कई गुना बड़े और ताकतवर बुल से पंगा ले लेती है और इस दौरान ये बुल भी इस एंग्री राम को बहुत ही हल्के में लेता है, जिसकी वजह से ये एंग्री राम पीछे हटते हुए दौड़कर इस बुल को जोरदार टक्कर मारती रहती है और एंग्री राम द्वारा मारी गई टक्कर के अंदर कई बार बुल गिर भी जाता है। खैर दोस्तों यहाँ पर बुल एंग्री राम से इसलिए भी नहीं जीत पा रहा है क्योंकि ये एंग्री राम पीछे हटकर इस बुल पर टक्कर मारता है, जबकि ये बुल एक जगह पर ही खड़ा रहकर इस एंग्री राम का सामना करता है। वैसे दोस्तों एंग्री राम दूसरे जानवरों पर ही नहीं बल्कि किसी भी चीज पर हमला कर देते हैं, जिसका एक नमूना आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एंग्री राम इस जेसीबी के ऊपर हमला कर देती है और इस दौरान ये एंग्री राम कई बार दौड़ते हुए इस जेसीबी को जोरदार टक्कर मारती है। खैर दोस्तों इस लड़ाई के अंदर नुकसान किसको हुआ होगा वो तो आप सोच ही सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को भी यहीं खत्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।